कोरोना काल में लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल। भारत को परेशान देख चीन ने की युद्ध की प्लानिंग। चीन ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से जूझता देख तिब्बत में नए कमांडर को नियुक्त किया है। चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत सैन्य क्षेत्र के नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। इससे पहले ये चीनी सेना के सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर थे। इस एलीट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई करने में पारंगत है, जिसके बाद से ये अंदेशा जताया जाने लगा है कि चीन कहीं फिर से भारत के साथ धोखा करने का प्लान तो नहीं बना रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई की नियुक्ति को काफी गुपचुप तरीके से अंजाम दिया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग काई से पहले इस पद पर वैंग हाईजियांग काबिज थे, जिन्हें अब शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में एक सरकारी अधिकारी बना दिया गया है। वांग काई को आज से 8 साल पहले 2013 में चीन की एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी का कमांडर बनाया गया था, जिसके बाद वे लगातार सेना में तरक्की पाते रहे। इनके नेतृत्व में चीनी सेना की इस स्पेशल कमांडो यूनिट ने कई गुप्त अभियानों को अंजाम दिया है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने तैनात किए खतरनाक कमांडो। चीन ने अपने सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले कमांडोज को भी अब लद्दाख बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। चोंगकिंग स्थित चीनी सेना की 13वीं ग्रुप का लड़ाकू इकाइयों में काफी नाम है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये ग्रुप कठिन परिस्थिति में भी जंगल, घाटी और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने में माहिर है। चीन की 13वीं ग्रुप फोर्स को 1949 के बाद से युद्ध अभियानों में भाग लेने वाला एकमात्र समूह माना जाता है। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के बाद से इस ग्रुप के पास किसी भी दूसरी चाइनीज ग्रुप आर्मी से ज्यादा युद्ध सम्मान मिले हुए हैं। मध्य चीन में ताइयू मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में स्थित इसके हेडक्वार्टर में 1930 से काम करने वाले सभी सैनिकों का बायोडेटा भी रखा हुआ है। तिब्बत कमांड में अधिकांश सैनिक चीन के युआन प्रांत के निवासी होते हैं। माना जाता है कि 2017 के डोकलाम तनातनी और 2020 के लद्दाख विवाद में इसी ग्रुप के कमांडो के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इनके प्रमुख कार्यों में तिब्बत की स्थिरता सुनिश्चित करना और भारत वियतनाम के साथ लगी चीन की सीमाओं की रक्षा करना शामिल है। इस कोर के पूर्व कमांडर्स में जनरल जांग यूशिया भी शामिल हैं, जो अभी चीनी सेना के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय सैन्य आयोग के दूसरे सबसे बड़े कमांडर हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व प्रशिक्षक सांग झोंगपिंग ने SCMP को बताया कि चीन के लिए तिब्बत का इलाका अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए ही वांग काई को उनके व्यापक युद्ध अनुभवों को देखते हुए इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। पेजिंग को इस क्षेत्र की देखरेख करने और चीनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत पहले से एक अनुभवी कमांडर की आवश्यकता थी, जिस पर वांग काई बिल्कुल फिट बैठते हैं। लद्दाख में फिर दादागिरी पर उतारू है चीन। भारतीय सेना को फिर दिखाए युद्ध वाले तेवर। चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध को 1 साल हो गया है, लेकिन विवाद लगातार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस विवाद का कोई हल होता नहीं दिख रहा है। बार बार अपनी ही बात से मुकर जाने वाले चीन ने फिर वही रवैया दिखाया है। इस बीच ताजा बातचीत में चीनी ड्रैगन ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से अपनी सेना को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले फरवरी महीने में भारत और चीन की सेनाएं पैंगोंग झील और कैलाश रेंज से पीछे हट गई थी और दूसरे विवादित स्थलों को लेकर बातचीत करने पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया, गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन के करीब 60 सैनिक अप्रैल 2020 की स्थिति से आगे मौजूद हैं और इस इलाके को खाली करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक चीन अपने सैनिक नहीं हटाएगा। एक बार ये चरण पूरा हो जाए, इसके बाद देपसांग इलाके में भारतीय सेना के पेट्रोलिंग अधिकारियों के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाएगा। ये मुद्दा साल 2013 से बना हुआ है। भारत में गहराई तक चीन ने कर डाली सेंध मारी। ये इलाके भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। चीनी सेना गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोंका लाई क्षेत्र से इलाके में तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचाती है। इस इलाके में आने जाने के लिए रोड की जरूरत नहीं है। वे बहुत जल्द ही आ जाते हैं और इस समय में वे भारतीय क्षेत्र में काफी अंदर तक घुसे हुए हैं। पिछले 2 से 3 साल में भारत कभी भी पैंगोंग झील के फिंगर 8 तक नहीं पहुंच सका है। देपसांग में भारतीय सेना अपने परंपरागत गश्त वाले इलाके तक साल 2013 से अब तक नहीं पहुंच सकी है।
चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को गश्त करने से लगातार रोक रहे हैं। इस मामले में 10वें दौर की सैन्य वार्ता 20 फरवरी को हुई थी। तब दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिक और हथियारों को पीछे हटाने पर राजी हुई थी। हालांकि अब चीन इसमें आनाकानी कर रहा है।